नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां लोगों की सर चढ़कर बोल रही हैं। सहारनपुर में भी पार्षद प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों में दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर अपने हक में वोट करने की अपील की जा रही है। वार्ड नंबर 36 से पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद आजम जनता के बीच जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद आजम को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर मोहम्मद आजम लगातार समाज सेवा में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते रहे हैं और लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं। वहीं डॉक्टर मोहम्मद आजम का कहना है कि इस बार चुनाव जीतकर जनता की सेवा करेंगे और जो विकास का काम अब तक वार्ड 36 में नहीं हुआ है उसे कराने का काम करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आजम का कहना है कि इस बार कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता का समर्थन और भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है। साथ ही डॉक्टर आजम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचे और मोटरसाइकिल के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें जिताने का काम करें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के पीली डैम पर पर्यटक और खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारियों का बिजनौर के डीएम रमेश मिश्रा ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े अनेक गतिविधियां शामिल रहेंगी और आगामी 7 मई से लेकर 9 मई तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एसपी पूर्व धर्म सिंह मार्शल और उप जिलाधिकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी धामपुर भी मौजूद रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो हमारे पास जो यहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को लोगों तक देखने के लिए और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो उनके निर्देश है, उसके अंतर्गत बिजनौर को पर्यटन और खेल के क्षेत्र में स्थापित करने का हमारा प्रयास है। उसी आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना सिवहारा क्षेत्र रेलवे कॉलोनी इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात और घूंसे चल गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में रास्ते में वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, तो वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं आपका संत विलास राम। अच्छा, क्या मामला है? संत विलास राम। क्या मामला है? मामला तो जो हमारे रेलवे कॉलोनी में 2 मैक्स खड़ी थी, हमारे उधर से घर से आए थे, रास्ता निकलने का नहीं था। मैंने कहा भाई इसको हटा लो, थोड़ा सा निकलने जाओ। मैंने कहा, उसके बाद 5-7 निकले, मुझे मारने लगे। तो हमारे कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में मारने लगे, समझे। मैंने कहा बर्गर पेड़ वहाँ खड़ा कर दो, लेकिन वहाँ नहीं खड़ा, मुझे मारने लगे लपट के 5-7। कौन कौन लोग थे? अब हमें अंगाज आदमी से दो गाड़ी थी, मैक्स खड़ी थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थल चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के बाद प्रदेश में कई धार्मिक स्थल चिन्हित भी किए गए हैं। आज हरिद्वार बहादुराबाद स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर करीब 150 साल पहले बनी पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त करवा दिया है। इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे वर्ष 2009 से धार्मिक स्थल भी बना है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान एसडीएम ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बाहर निकाला था। धार्मिक स्थल पर करीब 10 से ज्यादा कमरे बने हैं जो जर्जर हालात में थे। भारी पुलिस बल के चलते मौके पर कोई विरोध नहीं हुआ। एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर एक बिल्डिंग बनी थी जो तकरीबन 150 साल पुरानी थी और काफी जर्जर अवस्था में थी। आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील हालात थे। बिल्डिंग में ही कुछ लोगों द्वारा मजार बनाई गई थी। प्रशासन की टीम द्वारा लोगों से वार्ता कर बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। इनका कहना है कि सरकार की धार्मिक पॉलिसी की धार्मिक स्थानों को कैसे हटाया जाए, साथ ही अवैध तरीके से बनाए जाने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने का प्रावधान है। इसी के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है।
नहीं, देखिए, एक इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचकी चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था, इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरिगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरिगेशन एक्शन CO प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया, तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है। वन विभाग में काशीपुर रेंज में उनको वाचर के तौर पर रखा गया था, लेकिन जब उसके बारे में कई सारी शिकायतें मिलने लगी कि ये गलत काम में लिप्त है, तो उसको तत्काल उसको हटा दिया गया था। और अभी भी इसको काशीपुर रेंज के कर्मचारियों को इस निर्देश दे गए कि उसको किसी भी तरह से अगर कोई कहीं पर भी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की JEE भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही SIT कोर्ट ने 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने 75 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार इन अभ्यर्थियों ने लीक पेपर के जरिए एग्जाम दिया था। SSP अजय सिंह का कहना है कि पटवारी भर्ती घोटाले में शामिल कई आरोपी JEE भर्ती घोटाले में भी शामिल थे। आरोपियों में लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारियों और कोचिंग सेंटर संचालक कॉमन आरोपी हैं। SSP ने बताया कि मामले में कुछ और संदिग्ध भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें जो 21 लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं AEJ परीक्षा में, उसमें 2 कोचिंग के संचालक भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जो इसमें अक्यूज भी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो पटवारी परीक्षा है उसमें भी काफ़ी सारे अक्यूज कॉमन है जो एक गैंग के रूप में यहाँ पर सक्रिय थे, आसपास जनपदों में भी सक्रिय थे। तो इनके द्वारा मिलकर समय समय पर परीक्षा को, दोनों परीक्षाओं में इस तरह की धांधली की गई थी। तो सभी को उसमें चिन्हित करके जो माफिया गिरोह के मेन लोग थे, सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आया है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए हैं कुछ अवैध अतिक्रमण को आज हटाया गया है। साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों को कल तक का समय दिया गया कि स्वयं ही अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, नहीं तो जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर कुछ लोग द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज हटाने की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाया गया है वो सिंचाई विभाग यूपी की जो फ्लड प्लेन एरिया है, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने टीन और छप्पर डालकर अपने कब्जे कर रखे थे। उसमें अधिकांश हरियाणा पंजाब के लोग मिले और आज करीब 20 के आसपास उसको तोड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर लाल जी वाला जो कोठी के पास जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं सिंचाई विभाग का, ये भी है। यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में झुग्गियाँ बन गई हैं और उनको भी आज चेतावनी दे दी गई है, कल शाम तक इसको खाली कर दें, नहीं तो परसों इसको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये उत्तराखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाए। फिल्मों में तो आपने नटवर लाल को खूब देखा होगा, जो पैसे कमाने की धुन में लोगों को टोपी पहनाता फिरता है, कभी अधिकारी बन जाता है तो कभी उद्योगपति। ऐसा एक नटवर लाल इन दिनों काशीपुर की सड़कों पर भी घूम रहा है, जो अपने आप को वन विभाग का कर्मचारी बताकर वाहनों की चेकिंग करता है। क्या है इस नटवर लाल का पूरा खेल, देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा नटवर लाल अपने आप को वन विभाग का कर्मचारी बताकर रोकता है। वहां जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को टेम्परेरी तौर पर नियुक्त किया था और इस नियुक्ति में कुलदीप नाम के शख्स को भी नियुक्त किया गया था, जिसकी शिकायतों के बाद DMO प्रकाश चंद आर्य ने बर्खास्त भी कर दिया था। लेकिन कुलदीप नाम के नटवर लाल की नटवरलाली खत्म होने की बजाय बढ़ती चली गई। बर्खास्त होने के बाद भी वन विभाग की वर्दी पहनकर अपने आप को वन विभाग का कर्मचारी बताकर इनोवा कार से सड़कों पर घूमने लगा। कथित मिस्टर नटवरलाल और खनिज के वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग करने लगा और उन्हें कानूनी पाठ पढ़ाकर डराने धमकाने का आरोप है कि वहां सीज न करने के नाम पर मिस्टर नटवरलाल पैसों की मांग भी करते हैं और वहां स्वामियों को अच्छे से डरा धमकाकर उनसे अवैध रूप से पैसों की भी मांग करते हैं, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के DFO प्रकाश चंद आर्य ने काशीपुर वन विभाग टीम को कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर कुलदीप नाम का शख्स अपने आपको वन विभाग का कर्मचारी बताकर कुछ भी गतिविधियां करता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा है, हम ट्रॉली लेके आ रहे थे, अपने घर के लिए माल लेके जा रहे थे और ये कुलदीप नाम का एक व्यक्ति था इनोवा गाड़ी से, और इसने आगे ट्रॉली को हाथ दिया और ट्रॉली रोक ली। इसने डॉक्यूमेंट्स कहा तो हमने इनसे पूछा कि आप कौन होते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने वाले, तो इसने कहा कि अगर छुड़वानी है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने सर मना किया कि हमारे पास इतने हमारे बस की नहीं है, हम नहीं दे सकते इतने पैसे। तब इसने फ़ोन करके वहाँ से 2 बंदे बुलाए, वो आके वन विभाग में एक काशीपुर रेंज में एक उनको वाचर के तौर पर रखा गया था, लेकिन जब उसके बारे में कई सारी शिकायतें मिलने लगी कि ये गलत काम में लिप्त है, तो उसको तत्काल उसको हटा दिया गया था। और अभी भी इसको वो काशीपुर रेंज के कर्मचारी को इस निर्देश दिए गए कि उसको किसी भी तरह से अगर कोई कहीं पर भी करता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो वो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई वन विभाग के आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति गलत काम। खबर लक्सर से है। सपा प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा ने बारी बारी करके प्रदेश को लूटा है। खासकर भाजपा आमजन के हित के बजाय हमेशा बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती आई है। उन्होंने 2024 में सूबे की 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पोखरियाल ने व प्रदेश कोषाध्यक्ष इसके राय ने लक्सर के सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 22 साल से कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा ने उत्तराखंड में सरकार चलाई है, लेकिन दोनों ने कभी आम आदमी को उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया। भाजपा तो गरीब मजदूर के खून पसीने की कमाई है, उनसे छीनकर बड़े उद्योगपतियों के जेब भर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे के हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं की टीम 2024 के लोक चुनाव को लेकर काम में जुटी है। प्रदेश कोषाध्यक्ष इसके राय ने कहा कि पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। पहाड़ के लोग रोजगार के लिए गांव छोड़ रहे हैं, प्रदेश के उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं। सत्ता चलाने वालों ने पलायन रोकने का दावा तो किया, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई रोड मैप नहीं है। कुमार मंगलम बिरला ने लखनऊ मीट में ये कहा कि हम 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। जब इससे पहले मीट में भी घोषणा की थी, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के, अखिलेश जी के कार्यकाल में आप देखिए कितना विकास कार्य हुआ। जो उदाहरण है, आज उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने जो काम किया सब दिख रहा है। जितने लैपटॉप बांटे युवाओं को वो दिख रहा है। 100 डायल को, उनके बनाए हुए 100 डायल को दूसरा कोई पॉलिसी नहीं लाके उसको 112 कर दिया, बस वो काम हो गया। मेट्रो उन्होंने बनाया, मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, वो उनका हो गया। तो उनके किए कार्यों को बीजेपी उद्घाटन कर रही, ये बीजेपी का चरित्र है। था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका कैसे रहेगी। तो देखिए, अभी हमारा धारचूला पिथौरागढ़ से लेके 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल, और तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर से लेके हरिद्वार सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पे हम लगातार संगठन को मजबूती के साथ में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी मेहनत और अपने कार्यकर्ताओं में पूरा जोश के साथ कर रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला ने लखनऊ मीट में ये कहा कि हम 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। जब इससे पहले मीट में भी घोषणा की थी, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के, अखिलेश जी के कार्यकाल में आप देखिए कितना विकास कार्य हुआ। जो उदाहरण है, आज उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने जो काम किया सब दिख रहा है। जितने लैपटॉप बांटे युवाओं को वो दिख रहा है। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में आज चादर पोशी के कार्यक्रम के बाद आज मेले के साथ कबली आयोजन का भी समापन किया गया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर आदमपुर में सैयद कालू शाह तापड़ी वालों का 5वां उर्स भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान डायरेक्टर वारिस अहमद व एडवोकेट आजम भारती ने टिक्कमपुर ग्राम प्रधान वीरेंद्र राठौर, तस्लीम अंसारी, सन्नोवर राज, कांग्रेस नेता सहजान हंसारी, सरपरस्त हाजी सराफ्त मियां साहब सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उर्स में शामिल रहे, जिसके चलते सभी ने तकरीबन 2 किमी लंबी चादर पोशी की यात्रा निकाली, जिसके चलते कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि डायरेक्टर वारिस अहमद व एडवोकेट आजम भारती ने फीता काटकर चादर पोशी व उर्स का शुभारंभ किया। इसके बाद सैयद कालू शाह तापड़ी वालों का चादर पोशी के कार्यक्रम को आयोजित किया गया।
वहीं इस दौरान वारिस अहमद व आजम भारती ने बताया कि यह चादर पोशी व उर्स के आयोजन पिछले 5 सालों से लगातार चलता रहा है। यहाँ पर जो भी इंसान अपनी मुरादें सैयद कालू शाह तापड़ी वाले की मजार पर रखता है वह सभी मुरादें पूरी होती हैं। उसी का प्रोग्राम था और सर्वधर्म के लोग यहाँ पे आए थे और बड़े ही अदब और तहजीब के दायरे में हमारे चादर पोशी का प्रोग्राम हुआ और कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। और आज हमारे जो कव्वाल आए हुए हैं बाहर से वो अपने प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह है। सर्वधर्म के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं और बाबा सैयद कालू शाह बाबा के मज़ार पर ये 5वां उर्स लगातार मनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कालू सैयद बाबा के मज़ार पे सलाम पेश करता हूँ, आदाब, नमस्कार। और जैसे कि कल चादर पोशी का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था और मैं भी उसमें आके अपना भाग्य लिया। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद देवभूमि में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 4 धाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अधिकतर यात्री दिल्ली हरिद्वार नेशनल मार्ग से देवभूमि में पहुंचेंगे। देवभूमि प्रवेश द्वार नारसुन से लेकर मंगलौर तक बने 4 लाइन पर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। जनपद हरिद्वार में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं इसी मार्ग पर हुई हैं। 4 लाइन बनने के बाद पिछले 4 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। भारतीय स्टार ऋषभ पंत का भी कुछ माह पहले इसी मार्ग नारसन मंगलौर में सड़क हादसा हुआ था, जिससे ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद भी लगातार सड़क दुर्घटनाओं में कोई अंकुश नहीं लग रहा है। नारसन बॉर्डर से लेकर मंगलौर तक पूरे नेशनल हाईवे पर अनगिनत कट लगे हुए हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वन विभाग की तरफ से समय समय पर सर्वे किया जाता है, ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रिपीट कहाँ होती है दुर्घटनाएं, उसके बारे में विभाग सर्वे करता है अन्य विभागों के साथ और उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है समय समय पर प्रशासन को, ताकि वहाँ पे उचित कार्रवाई की जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, केवल गुरुकुल नारसन की बात नहीं है, ये दिल्ली और देहरादून के बीच की बात मैं करूँगा। अगर दिल्ली और देहरादून के बीच में कहीं सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो वो मंडावली जो अवैध कट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती हैं। उसका कारण ये क्योंकि गांव दोनों तरफ है, जंगल के रास्ते हैं और जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता यहाँ पर किस तरह का यातायात यहाँ पे है, वो यहाँ पर चपेट में जाते हैं। गंजवा सौदा शहर में बढ़ते अपराधों की गुंडागिरी खत्म करने के लिए सिटी कोतवाली ने आरोपी का जुलूस निकाला है। आरोपी को महाराणा प्रताप चौक से लेकर थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल शहर में घूमे। बता दें कि शहर में हो रही निरंतर हत्या की वारदातों के बाद पुलिस सक्रिय है। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां सहकारिता समिति कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। बता दें कि सोमवार को उमरिया जिले कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी इन मुख्य मांगों को पूरा करने को कहा। इससे पैक्स सहकारी संस्थाओं में कार्यरत प्रभारी प्रबंधक सहायक प्रबंधक लिपिक कैशियर विक्रेता कनिष्ठ विक्रेता कंप्यूटर ऑपरेटर भृत्यु चौकीदार तुल्या आदि कर्मचारियों के हित में 2021 में जारी शासन को कमेटी की रिपोर्ट का पालन करना, इसके साथ ही प्राइवेट उपभोक्ता भंडार स्वयं सहायता समूह वन समिति आदि को 200 रुपए प्रति कुंटल कमीशन और 2 किलो प्रति कुंटल सोटेज दिए जाने के आदेश जारी करना शामिल है। ज्ञापन सौंपकर कहा कि यदि हमारी मांगी पूरी नहीं होती तो 6 मई को सहकारिता समिति के समस्त अधिकारी कर्मचारी कलम बंद हड़ताल का शासन का विरोध करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर जिला इकाई उमरिया द्वारा आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कई विगत वर्षों से हमारे द्वारा जो है शासन से मांग रही है कि हमारे कर्मचारी सहायक प्रबंधक, लेखापाल, विक्रेता, तुलावटी और चौकीदार सभी लोग काम कर रहे हैं। एक ग्रामीण स्तर में जिस तरीके से शासकीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसी स्तर से हमारे कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन शासन हमारी मांगों को वेतनमान, हमारा विशेष मांग है कि सभी कर्मचारियों को एक वेतनमान देना चाहिए।
और उस मांग के लिए शासन हमारी बात को मान नहीं रही, बार बार कमेटी बना रही है, बार बार जो है तो हम लोगों को आश्वासन मिलता है और आदेश या रिजल्ट किसी प्रकार से नहीं मिलता है। इसमें इनके द्वारा जो मांगे की गई हैं ये ज्ञापन में लिखा गया है, इसको हम आगे जो है भिजवा देंगे। वही नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो थोड़ा सा फील्ड चला गया था और जैसे मुझे खबर मिली तो तत्काल मैं आया हूँ ज्ञापन लेने। उनकी मांग को लेकर क्या कुछ आपके द्वारा कार्रवाई आगे के लिए जो है इसको पत्र को भेजा जाएगा माननीय को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज पुरानी मंडी परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक हुई है, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष एवं अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मंगलौर में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दिया है। बारिश से गन्ने की बुआई देरी से होगी। किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी थी। खेतों में पानी भरा हुआ है, वहीं सब्जियों के खेत भी पानी से भर गए हैं। किसानों का कहना है कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। बता दें कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के प्रगतिशील किसान ने बताया कि गन्ने की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार करना शुरू कर दिया है। खेतों की जुताई कर दी गई है। पानी सूखने का इंतजार था। इस साल पहले ही फसल समय से लेट हो गई थी, लेकर देर रात हुई बारिश ने गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन पछेल कर दी है, जिससे सभी किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नुकसान है भाई, बेतु क्या नुकसान है। बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी, गेहूँ की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो गेहूँ रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह रहा उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो सब तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है। भाई जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसाम में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ा ही चाह रही, तो सर्दी तो अच्छी चीज़ नहीं है। खरसाम में तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है, बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी झिल पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा। मजदूर लगा होगा वो मिलता नहीं, तो बड़ी बड़ी परेशानी हो काश्तकार को। या कम से कम 20 दिन पीछे जा ली बुआई, और भाई कटाई या जो कठरा जो गन्ना यो भी 10 दिन पीछे जा लिया, क्योंकि बारिश के हिसाब से सब साधन बंद हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।